जैसा कि आपको पता है कि हम जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इमिग्रेशन। यूके में जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है, जब आप एंट्री करते हो यूके में, तो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या आंसर देने होते हैं। क्योंकि पीछे से बहुत से मैसेज आए थे, तो बहुत से लोग मुझसे वैसे ही पूछते हैं कि जी हम स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो हमें कितनी स्टडी करके आनी चाहिए, यानी कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं तो वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में मैं पहले कहूँगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा आपको मिला है तो वो वीज़ा भी आपको आपके डॉक्यूमेंट पे ही मिलता है, क्योंकि जो आपने, अगर आप जिस पर्पज़ से भी आना चाहते हो तो उस पर्पज़ से होम ऑफिस ने पहले ही आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए गए हैं, तो तभी आपको वीज़ा मिला है। उसके बाद में जब आप यहाँ पे एंटर करते हो ना यूके में, तो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जिस बिहाफ पे आपको वीज़ा इशू किया गया है। वो सिर्फ कॉन्टा चेक करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे या फिर जिस वीज़ा पे आए हो, आप उस वीज़ा को फेस टू फेस जस्टिफाई करते हो या नहीं करते हो। वो आपसे बहुत से बार होता है कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, 1 क्वेश्चन पूछता है, या डिपेंड करता है कि आपसे वो 5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करेंगे कि वो एक्चुअल में पूछते क्या हैं और उनके आंसर हमें किस प्रकार से देने हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप 3 चीज़ें आपकी कंप्लीट है ना, ओनली 3 थिंग्स, देन यू कैन नोबडी स्टॉप यू किसी भी एयरपोर्ट पे। ये नहीं कि आपको यूके में, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाओगे ना, तो आपको कोई भी स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनका काम है, तो आपको सिर्फ ये देखना है। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, आपको अपने वीज़ा प्रोसेस की और अपने डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि कई बार कहते हैं जी हमारे एजेंट से हमने करवाया था, हमने ये था। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी, कोर्स, फीस, आपका स्पॉन्सर आपको किसने किया है, और आपको यानी कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं और कहाँ पे स्टडी करोगे, कहाँ पे रहोगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। सेकंड थिंग, तो सेकंड थिंग आता है जी आपकी कमांड, लैंग्वेज पे कमांड। आप अगर यूके में आ रहे हो तो यहाँ पे मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश पे आपकी कमांड, आपको इंग्लिश कितनी समझ आती है और कितना क्या बोला जाता है। कई बार आपको वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आप उनको आंसर नहीं दे पाते प्रॉपर इंग्लिश में, तो वो आपसे 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। और थर्ड चीज़ और मेन चीज़ है जी कॉन्फिडेंस। अगर ये भी एक्चुअल में इक्वल है कि आपको अगर 2 चीज़ें पता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो ये तीनों चीज़ें आप मिला के अपना फुल कॉन्फिडेंस से आइएगा। और हाँ, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कोरोना वायरस के कारण, तो प्लीज़ पहले ट्रैवल करने से पहले अपने आप को फिट कीजिए, हेल्दी रहिए और अपना पूरा पालना कीजिए कोविड-19 से बचने के लिए। मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे ही ट्रैवल कीजिए। अगर आप सिक हो तो प्लीज़ ट्रैवल मत कीजिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस आपके लिए। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं ना, तो आपको कहीं भी कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, किसी भी कंट्री में आपको एंटर करना है, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपको कोई भी स्टॉप नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं जी सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा की, या कि स्टूडेंट वीज़ा में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। जब ये आप है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के ना 2 इंटरव्यू होते हैं मोस्टली। एक होता है स्काइप इंटरव्यू। समटाइम यूनिवर्सिटी आपसे, अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई करते हो, तो वो आपको स्काइप इंटरव्यू इशू करते हैं। स्काइप इंटरव्यू में क्या होता है कि वो सिर्फ जो भी अथॉरिटी होती है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट की, वो सिर्फ आपसे सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानकारी है। क्योंकि आप विदाउट आइल्स, विदाउट इंग्लिश के अगर आप टेस्ट के आप अप्लाई करते हो, तो वो सिर्फ सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आती है। तो वो सिर्फ आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि पर्पज़ क्या है, आप क्यों आना चाहते हो, पीछे क्या स्टडी करी है, यहाँ का क्या प्लान है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो वो कोई ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहिए। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे 2 मिनट 3 मिनट
अपने आंसर कीजिए और अपना वो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है। सेकंड इंटरव्यू जो स्टूडेंट का होता है वो आने के बाद में यहाँ पे जैसे आप यूके में एंटर करते हो तो यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर एंट्री क्लियरेंस देने से पहले आपसे क्वेश्चन कर लेता है। डिपेंड करता है, आप आओगे पहले हाउ आर यू, जो भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद में आपसे वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी यू स्टडी। तो आप वही बात है कि आपको अगर अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी है तो फटाक से आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। उसके बाद में फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके सब्जेक्ट क्या हैं, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आपको अपने कोर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेके आइएगा तो फटाफट उसको बस अपना कोर्स के बारे में बता देना है। तो बहुत सी बार अगर आप हेजिटेट होते हो तो वो अगर उसको शक होता है तो वो उसमें कोर्स स्पेसिफिक भी पूछ सकता है कि जैसे आप कोई एचआर में स्टडी कर रहा है तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एचआर। तो अगर वही बात है, अगर आपकी वो तीनों चीज़ें कंप्लीट है ना तो आप इसमें कहीं भी स्टॉप होने वाले नहीं हो। और हाँ, स्टूडेंट से वो पूछ लेते हैं कि आपको कौन बाहर कोई जानता है। तो अगर आपने पहले कोई उनको बताया कि बाहर जानता है तो उनको वो बता दीजिए। अगर आपको कोई नहीं जानता उनको बोल दीजिए कि हमें कोई नहीं जानता है। फिर वो पूछते हैं कि आपको सपोर्ट कौन करेगा, यानी कि आपकी हेल्प कौन करेगा, आप स्टडी करोगे तो उस टाइम। तो उनको बताइए, आप बता सकते हो कि आपके जो पेरेंट हैं या जो भी बंदा आपको जिन्होंने आपके गार्डियन है तो आप उनका नाम ले सकते हो कि मुझे यहाँ पे स्टडी करने के लिए वो अपना हेल्प कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट से नॉर्मली इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हेजिटेट होगे, कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो वो आपसे एक क्वेश्चन और करेगा। अगर आप उसका जवाब भी नहीं सही तरह से दे पाओगे तो फिर एक क्वेश्चन और करेगा। इसलिए हेजिटेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपने कोर्स के बारे में कॉन्फिडेंस सबकी नॉलेज लेके आपने आना है। तो जो भी क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा और आपसे आपके क्राइटेरिया के, जो क्राइटेरिया पे आपको वीज़ा दिया गया है उस वीज़ा से, उस क्राइटेरिया से बाहर वो कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं। आपको अपने क्वेश्चन खुद के बारे में, खुद का वीज़ा, खुद की बैकग्राउंड और खुद के बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं जी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अभी अक्सर जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं किसी भी कंट्री में तो उनसे क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। उनके पास स्टडी वीज़ा नहीं होता है, यूनिवर्सिटी ये उनसे कोई मतलब नहीं होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ कि वो मेन क्वेश्चन क्या करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे आपको किसी शादी में आना है, शादी मान लीजिए आफ्टर 1 वीक है तो आप 1 वीक पहले ही आ गए हो, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको किसने स्पॉन्सर किया है। तो आप जिस पर्पज़ से आपका वीज़ा लगा है ना, आपको उस पर्पज़ को क्लियर करना है कि मैं शादी में आया हूँ, मैं घूमने आया हूँ, जिस पे भी, तो आपको वो बताना है। तो कई बार वो कॉन्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई शादी है 1 वीक बाद में, आपने वापस जो रिटर्न टिकट है तो रिटर्न टिकट आपने बनाई है नॉर्मली 1 महीने बाद में, तो आप ये बचे हुए 2 वीक क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं वो। तो इसके बारे में आपको आंसर अपने हिसाब से देना है कि भाई हमने शादी में जाएंगे, शादी के बाद में फिर हम 1 वीक यूके या 2 वीक यूके एक्सप्लोर करेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे फिर वापस चले जाएंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन वो आपसे ज़रूर पूछते हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो कि आप वापस कब जा रहे हो। हालांकि उनको पता होता है आप रिटर्न टिकट लेके आए, तो उनको सिर्फ वही बताना कि हम ये टिकट लेके आए हैं, रिटर्न टिकट, इतने दिन में हम वापस चले जाएंगे। तो वो कहेंगे भी आपको बैक होम में कौन सपोर्ट कर रहा है, या फिर आपके पास क्या है, आपकी जो सैलरी स्लिप है, आपके आईटीआर है, तो वो भी मोस्टली अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट में तो होती है, तो वो पूछ लेते हैं। तो उसके बारे में आपको अपना सब कुछ बता देना चाहिए कि हमारा आईटीआर है। और फिर वो पूछ लेते हैं आपको पास कैश कितना है, तो कैश भाई लीगल लिमिट में लेके आइए, जितनी लीगल लिमिट होती है। तो उसके बाद में अगर वो पूछते हैं कि ये पैसे के बाद में आपको पैसे कहाँ से आएंगे, मान लो आपके पास 500 पाउंड है तो आप कहोगे हमारे पास 500 पाउंड है, तो उनको भी पता है 500 पाउंड में आप यहाँ पे अपना 1 महीना नहीं चला सकते, तो पूछ लेते हैं बाकी पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए आप उनको बताइए कि हमारे पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, वो आप उनको शो कीजिए, आगे हम इससे करेंगे और हम घूम के वापस चले जाएंगे।
तो अगर वो इन बातों से सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंटली उनको प्रॉपर आंसर देते हो, तो आपको एंट्री क्लियरेंस मिल जाती है और आप यूके में आ जाते हैं। और टाइम टू टाइम अपनी स्टडी कीजिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और कोरोना वायरस से बचिए। ऐसे हंसते खेलते चलते रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन है ना आपके, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा। तो ऐसे बने रहिए मेरे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक इट। तब तक के लिए नमस्कार।